नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जो भी जानकारी दूंगा, मैं वादा करता हूँ 100% ऑथेंटिक दूंगा। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। आप लोग बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए और वीडियो को शेयर कर किया करिए। आप भ्रमित कभी नहीं होंगे। जब भी मैं आपको जानकारी दूंगा, सही दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इस चैनल से जुड़कर एक बार देखिए, आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। विश्वास करेंगे तो सही जानकारी आपको हमेशा मिलेगी। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक के द्वारा बिग मानसून सेल लगाया गया है। इस बिग मानसून सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इसके संबंध में पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था और लाखों स्टूडेंट इससे जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बेहतर तैयारी चाहते हैं, 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का अवसर है मात्र 391 रुपये में और 449 रुपये में। एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो, एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ कर देंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंकिंग रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, यूपीएससी, किसी भी राज्य का एग्जाम हो, आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप दरोगा बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं और अपनी तैयारी को धार देके अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिग मानसून सेल के माध्यम से आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। तो देर मत करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ एक साल 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का यह अंतिम अवसर है। उसके बाद प्राइस इसका बढ़कर 1799 और 1999 रुपये हो जाएगा। तो कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक सबसे बड़ा ऑफर दे रहा है बिग मानसून सेल के माध्यम से। आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। लगातार मैं आपको ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं, सही सटीक जानकारी देता रहता हूं। जो कुछ थंबनेल में लिखा हुआ है उसके संबंध में भी जानकारी दूंगा, उससे एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 100% ऑथेंटिक जानकारी। बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के 1 महीने तक चले पहले चरण के बाद 7.24 करोड़ यानी कि 91.69% मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। वहीं 36 लाख लोगों को यह तो अपने पिछले पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या फिर उनका कोई पता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, बिहार का जो मतदाता सूची को लेकर बात चल रहा है और जो समाचार पत्र में आपको बताया जा रहा है उससे उलट है। अभी अजीत अंजुम के द्वारा एक वीडियो दिखाया गया था आपको, किस तरह से अपने हाथों से भर दिया जा रहा है, अपना ही सिग्नेचर कर दिया जा रहा है। यहाँ तक घर पे जा भी नहीं रहे बीएलओ, इतनी बुरी कंडीशन है। आप उनका वीडियो देखिएगा, वे अपने वीडियो में खुद बता रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सब धोखा नजर आ रहा है, ऐसा जनता का भी कहना है। आपको विश्वास नहीं, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार की जनता से पूछिए, या तो आप खुद भुक्तभोगी होंगे या फिर आप पूछ कर पता कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं। आपको बता दें एक बड़ी अपडेट के संबंध में, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कई प्रकार की चर्चाएं उठी। संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद सोमवार से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दो मुद्दों पर लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन अपना पक्ष रखेगा। तो अब देखना होगा कि सोमवार को क्या होता है। सोमवार का दिन बहुत ही अहम है और विपक्ष इस पर वार करेगा और सवाल दागेगा और सत्ताधारी किस प्रकार से इस सवाल का जवाब देती है, या बोलने से रोकती है, टोकती है, या बहाना बनाती है, या ऐसा जवाब देती है कि विपक्षी पार्टी के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके मुंह पर ताला लगता है। अब देखना होगा कि दम किसके अंदर है, सच्चाई किसके अंदर है, हकीकत क्या है। क्योंकि ट्रंप जी कहते हैं कि हमने मध्यस्थता की है, तब जाकर ये जो है वार रुका है, लड़ाई रुकी है। तो भैया अब यह देखने वाली बात होगी किसके अंदर कितना है दम। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ परीक्षा के संबंध में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूं, बताता रहता हूं आखिर क्या है माजरा, आखिरकार कटाव क्यों अधिक जाएगा। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी
यानी कि आरओ परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सफल होने के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, उस गार्ड से कामना करता हूँ, खुदा से कामना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूँ कि आप जो है परीक्षा को उत्तीर्ण करें और इस पोस्ट पर आसीन हों। लेकिन मैं केवल आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, आपके लिए भगवान से विनती कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हकीकत से रूबरू कराना मेरा काम भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो रविवार को आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। सबसे पहले चौंकाने वाली बात रही कि दोबारा कराई गई परीक्षा में कुल पंजीकृत कैंडिडेट की संख्या 10,76,004 थी। अभ्यर्थियों में से जो है 42.29% यानी कि 4,55,042 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। तकरीबन 6,20,962 अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ दिए हैं। तो जो अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़े हैं, आप यह मत सोचिएगा कि परीक्षा छोड़ने से कट ऑफ कम चला जाएगा। इसलिए छोड़े वही हैं जो मेहनत से तैयारी नहीं किए थे। वही लोग नहीं छोड़े हैं जो दिन रात तैयारी। तो कंपटीशन आपका केवल 10-20 हज़ार में होना है, ना कि 6 लाख में होना है। तो 10-20 हज़ार में जो कंपटीशन होगा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे और लड़ेंगे। उनका काम रहता है पढ़ना और लड़ना और जीत हासिल करना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कट ऑफ सबसे हाई जाने वाला है या रिकॉर्ड होगा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का, जिसका कट ऑफ सबसे अधिक जाएगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो समयानुसार देख लीजिएगा, आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, इतना आसान पेपर समझते हैं। भैया पेपर कुछ भी हो, आसान हो, कठिन हो, मध्यस्थ हो, कुछ भी हो, मॉडरेट का हो, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं 130 जाएगा, 140 जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन कट ऑफ इतना जाएगा आपकी कल्पना से परे होगा। इसके संबंध में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर आप टॉपर होंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप लूज होंगे तो भैया इसमें सिलेक्शन हो पाने की संभावना नहीं है, मेरी जहाँ तक जानकारी है। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ एनटीपीसी भर्ती को लेकर। देखिए सोशल मीडिया पर रेलवे एनटीपीसी भर्ती के संबंध में फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। भर्ती 2025 को लेकर एक फर्जी आदेश तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से स्नातक स्तर की भर्तियों के लिए कुल 30,360 पदों की घोषणा दिखाई जा रही है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। रेलवे ने भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से फर्जी बताया है और इस तरह के फर्जी नोटिस को देखकर आप खुश होया मत करिए, क्योंकि जब तक अधिकारी नोटिस ना आ जाया करे तब आप किसी का बात पर विश्वास मत करिए। आप उन्हीं के बातों पर विश्वास करिए जो अथेंटिक हो, जो अथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हों, क्योंकि अगर आप फर्जी खबरों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग सटक जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि अगर आप आईबी में 4,987 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि उम्मीदवार 17 अगस्त 2025 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास हो, स्थानीय भाषा पढ़नी लिखनी आती हो, बोलने आती हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ा अवसर है। आप कहाँ पर आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो आयु की गणना होगी 18 से 27 वर्ष और आयु की गणना 17 अगस्त 2025 से किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं कि www.maha.gov.in पर जाकर आवेदन करिए। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है, वहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा आप किसी अन्य वेबसाइट से फर्जी तरीके से आवेदन मत करिएगा। और इसका लिंक आपको हो सकता है एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, उस पर भी आपको देखने को मिल जाए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू है। आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर फॉर्म भरना है। आवेदन करने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें। राजकीय माध्यमिक के विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती को लेकर प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह है। इस बार कंप्यूटर विषय की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बीएड अनिवार्य नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी है। आपको मालूम होगा कि बायो को लेकर भी थोड़ा चिंता करने वाली बात है। बायो को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कुछ विसंगतियां हैं, वह दूर करने की बात अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। तो संभावनाएं प्रबल है कि आप लगातार मांग करेंगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा।
अगर आप मांग में पीछे हटेंगे, संख्या बल कम रहेगा तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। 7 सदस्य होंगे इस आयोग में, कुल इनमें से महिला भी होंगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फायदे कौन कौन से हैं आपको बता दें। सफाई कर्मचारी की उन्नति के प्रयास होंगे। आर्थिक शोषण पर आयोग की नज़र होगी। वेतन और मानदेय में कटौती पर लगाम लगेगी। ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगेगी। सफाई मजदूरों के बच्चों के शैक्षिक स्तर सुधारने का प्रयास होगा। कर्मियों को शिकायतों पर शीघ्र संज्ञान लिया जाएगा, यानी कि जो कर्मचारी होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, उनकी जो भी बातें होंगी जल्द से जल्द सुनी जाएंगी और निस्तारण उसका किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के लिए खुशखबरी है, बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर से शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों में करीब 25,000 पदों का रिक्तियाँ मिल चुकी हैं। रिक्त विषयवार ली जाएंगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों को मिलाते ही शिक्षा विभाग जो है बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह भर्ती अभी सितंबर माह में आने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है अगर यह भर्ती आनी होगी तो अक्टूबर से पहले नहीं आ पाएगी, या फिर इसे आगे भी टरका सकते हैं, लेकिन अध्याचन मिल सकता है और आपको बड़ी अपडेट मिल सकती है सितंबर माह में। या अच्छी खबर है, आप लोग तैयारी करते रहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। आपको बता दें, यूपी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। सेंटर पर काम किया जा रहा है, लेकिन सेंटर अभी पूर्णतः बन नहीं पाए हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है, अभी केवल 25% सेंटर ही मिल पाए हैं और आयोग चाहता है कि ऐसे सेंटरों पर परीक्षा कराया जाए जिस पर जो कोई दाग ना हो। वीडियो, लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाले पेट 2025 से अवसर की मांग कर रहे हैं, तो उनको अवसर पेट 2025 से मिलने की प्रबल संभावना है। लेखपाल की भर्ती आने की पूरी संभावना है और वीडियो की भर्ती भी आने की पूरी संभावना है और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आपको एक बड़ा अवसर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि पट 2025 में कंपटीशन जरूर है, तो परसेंटाइल अच्छे होने जरूरी हैं। अगर आपके परसेंटाइल अच्छे होंगे तो आने वाली समस्त भर्तियों में आपको अवसर मिलेगा और आप सिलेक्शन के पास हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।